Hello students, once again welcome back to the Hindi class of 10th. Students, in yesterday's video I give you that chapter number 10 दो कलाकार from गद्य साहित्य, that question answer, and with that I include one more video, that is homework and project work. So I think you all are watch that and you understand that. If any doubt you can ask in comment box. Now I am going to give you question answer of this chapter. पद्य विभाग का मातृ मंदिर की ओर हमने आपको 1 बिफोर पढ़ाया था। आज हम इस पाठ का आपके वर्कबुक में प्रश्न उत्तर देना चाह रहे हैं। तो बच्चों, आप फोकस करें अपने वर्कबुक के पेज नंबर 185 पर। सभी बच्चे अपने वर्कबुक को खोल लीजिए और ध्यान से देखिए। ये आपको कविता की पंक्तियां दी जाती हैं जिन पे ये प्रश्न आधारित होते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम प्रश्न भी पढ़ेंगे और उत्तर भी, और आप इसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। ये है आपका, देखिए इसका क पार्ट है। ये का पार्ट देखिए, कविता की रचित्री कौन है? ये पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? उसके हृदय के व्यथित होने का क्या कारण है? ध्यान दीजिए, कविता की रचित्री क्वेश्चन में से आप लेंगे कौन है की जगह आप सुभद्रा कुमारी चौहान लिख देंगे, ठीक है। इसलिए ये अंडरलाइन किया हुआ है कि आपको जब एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो आपको ये ऐड करना है। आप यहाँ भी ऐड करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है, ये पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? तो ये पंक्तियां उनकी मातृ मंदिर की ओर कविता से ली गई हैं। ये उसके आगे जुड़ जाएगा, इतना स्टार्टिंग में और इतना मातृ मंदिर की ओर यहाँ पे बीच में आ जाएगा। अब आता है, उसके हृदय के व्यथित होने का क्या कारण है? यहाँ पे देखिए, उपर्युक्त पंक्तियों में कवित्री के मन में भारत की पराधीनता को लेकर मन की पीड़ा व्यक्त हुई है। क्या व्यथित होने का क्या कारण है? व्यथित होना माने पीड़ा होना, दुख होना। तो वो उनका पराधीनता, हमारे देश की जो पराधीनता थी वही कवित्री को पीड़ित कर रही है, व्यथित कर रही है। कवित्री कहती हैं कि उसके हृदय में पीड़ा है। क्या पीड़ा है? पराधीनता की, ठीक है। अब आप नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे। कवित्री ने अपने मन को बहलाने का कौन सा उपाय ढूंढा? इसमें क्वेश्चन से आप लेंगे कवित्री मातृ मंदिर में जाकर अपने हृदय को हल्का करना चाहती है। वह भारत माँ के चाहती है। बच्चों, ये है, ठीक है, ये है शब्द है। वह भारत माँ के कमल के समान चरणों को पकड़कर अपना दर्द रो रो कर सुनाना चाहती है। वह मातृ मंदिर के दर्शन करके अपने मन को हल्का करना चाहती है, ठीक है। ये उपाय उसने सोचा। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट, चलूं माँ के पद पंकज पकड़ नयन जल से नहलाऊं आज। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। कवित्री के दुख का कारण यह है कि भारत माँ पराधीन है। उनके बलिदानों के बाद भी भारत को पराधीनता से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसलिए वह भारत माँ को अपने सुख दुख का साझीदार बनाना चाहती है तथा उसके चरणों को पकड़कर आंसू बहाकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहती है। अब आप आइए घ पार्ट पर। उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कवित्री क्या प्रेरणा दे रही है? कवित्री के दुख का कारण यह है कि, इसमें आप प्रश्न से ये लिख सकते हैं,
द्वारा कवित्री प्रेरणा दे रही हैं। क्या हटा देंगे, ठीक है, ये पूरी लाइन आ जाएगी। कवित्री के दुख का कारण यह है कि भारत माँ पराधीन है। अनेक बलिदानों के बाद भी भारत माँ को पराधीनता से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसलिए वह भारत माता को अपने सुख दुख का साझीदार बनाना चाहती है तथा उसके चरणों को पकड़कर आंसू बहाकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहती है। अब आप आइए सेकंड पर। सेकंड का पार्ट देखिए। कवित्री को अचानक क्या ध्यान आया, उसने भगवान से क्या प्रार्थना की। कवित्री को क्वेश्चन से लेंगे। अपनी दुर्बलता का तथा छोटेपन का आभास होता है। वह सोचती है कि मैं दीन, छोटी तथा ज्ञान से रहित हूँ। साथ ही भारत माता के मंदिर तक पहुँचने का मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है। वहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए कवित्री भगवान से प्रार्थना करती है कि, यहाँ छोटी की मात्रा होगी, वे उसे वहां पहुंचाने तक का मार्ग बताएं। भारत माता के मंदिर तक पहुंचने में अनेक बाधाएं हैं। वहां पहरा देने वाले भी हैं, जिसके कारण वहां पहुंचना कठिन है। पहरा देने वाले कौन है? अर्थात विदेशी शासक। विदेशी शासक जो है माता के मंदिर में पहुंचने में बाधक हो रहे हैं। अब आप आएंगे ख पार्ट पर। मार्ग के बाधक पहरेदार से कवित्री का तात्पर्य, क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। ये आप क्वेश्चन से पूरा यहाँ का तक फिर तात्पर्य है, ठीक है, नहीं का तक लिख लेंगे आप, फिर आप आगे ये लिखेंगे संकेत विदेशी शासकों से है। ध्यान से देखिए। मार्ग के बाधक पहरेदार से कवित्री का तात्पर्य मत लिखिए क्योंकि यहाँ संकेत आ गया है। कवित्री का संकेत विदेशी शासकों से है, जिनके कारण भारतवासियों द्वारा अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त करवाने के प्रयास निष्फल हो रहे हैं, ठीक है। अब आप आइए थर्ड पार्ट पर। ग, कवित्री ने मातृ मंदिर के मार्ग को दुर्गम क्यों कहा है? वह भगवान से क्या प्रार्थना करती है? कवित्री ने मातृ मंदिर के मार्ग को दुर्गम कहा है क्योंकि उसे इतनी शक्ति दे कि वह मातृ मंदिर तक पहुंच सके तथा भारत माँ को विदेशियों के शासन से मुक्त कराने में अपना योगदान दे सके। पहरेदार से कवित्री का संकेत विदेशी शासकों से है, जिनके कारण भारतवासियों द्वारा अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त करवाने के जो प्रयास निष्फल हो रहे हैं, ये सारे हैं, करवाने के सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं, ठीक है। अब आप फोर्थ पार्ट पे आएंगे। इसमें शब्दार्थ है दीन, दीन का मतलब दुखी गरीब, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, बाधक रुकावट रोकने वाला, और सोपान माने सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी में ये आएगा, ढ ढक्कन बनेगा, नीचे बिंदी आएगी, ये होती है सीढ़ी की स्पेलिंग, ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये आपका हो गया स्टैंजा। अब इसका क्वेश्चन देखिए। का ज्योतियां दिख रही हैं वहां, पंक्ति द्वारा कवित्री का संकेत किस ओर है? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि यद्यप भारत माता का मंदिर दूर है, पर इतनी दूर भी नहीं है कि वहां का
जगमगाता दृश्य दिखाई न दे। कवित्री को स्वतंत्रता की जगमग करती हुई ज्योतियां दिखाई दे रही हैं। खा पाठ पे आइए। वाद्य बज उठे से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उनकी ध्वनि सुनकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? कवित्री को स्वतंत्रता की जगमग करती हुई ज्योतियां दिखाई दे रही हैं और वहां बजने वाले वाद्य भी सुनाई पड़ रहे हैं, इसलिए वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती है। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये देखिए ग पाठ। कल गान से कवित्री का क्या आशय है? इस संदर्भ में कवित्री अपनी क्या अभिलाषा व्यक्त करती है? कवित्री वहां जल्दी जल्दी पहुंचकर वहां होने वाले गायन में अपनी तान भी मिला देना चाहती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वे शीघ्रता से उसे मातृ मंदिर तक पहुंचा दें। वह चाहती है कि भगवान उसे जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंचा दें, जिससे कि वह स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना योगदान दे सके। अब आप आइए घ पाठ पर। उपर्युक्त पंक्तियों का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कवित्री को एहसास हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता अब दूर नहीं है, इसलिए वह कहती है कि वहां का जगमगाता दृश्य उसे दिखाई दे रहा है, अर्थात स्वाधीनता प्राप्ति होने में अधिक देर नहीं है। इसलिए वह चाहती है कि भगवान उसे जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंचा दें, जिससे कि वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना योगदान दे सके। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 4। ये स्टैंजा है बच्चों, और हम चलते हैं इधर नेक्स्ट पेज पर। इसका का पाठ है। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवित्री की क्या इच्छा है। ध्यान दीजिए, कवियत्री, इसमें ये मात्रा नहीं है। भारत माता के मंदिर में जल्दी से जल्दी पहुंचकर भारत माँ की प्यारी मूर्ति को देखना चाहती है। भारत माँ के मुख पर मीठी सी मुस्कान देखकर उसके हृदय में भी नई स्फूर्ति का संचार होगा। खपाड़, मीठी सी मुस्कान का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। भारत माँ के मुख पर मीठी सी मुस्कान उसके हृदय में भी नई स्फूर्ति का संचार, उसके हृदय में भी नई स्फूर्ति का संचार होगा। यहाँ पे मुस्कान से, यहाँ पे से आएगा, ठीक है। अब आप आ जाइए। गपाड़, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का आशय यहाँ क्वेश्चन में से लेंगे आप, है कि भारत माँ के मुख पर मुस्कान देखकर उसे भी नई स्फूर्ति प्राप्त होगी, अर्थात उसके अंदर भी नई ऊर्जा महसूस होती है, आती है। उसमें नया जोश एवं नई उमंग जाग जाएगी। उसमें नया उमंग और नया जोश आ जाएगी या जाग जाएगी, ठीक है। अब आप आइए घ पाठ पर। नेक्स्ट पेज। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखना है आपको। कवित्री भारत माता के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने को तत्पर है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी भारत माँ के मंदिर में पहुंचना चाहती है। उसकी इच्छा है कि भारत शीघ्रता से विदेशी शासन से मुक्त हो और वह भारत माँ को मुस्कुराता हुआ देख सके, ठीक है। अब आप आ गए 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन का ये स्टेंजा है आपका पोयम का पार्ट क्वेश्चन। उपर्युक्त पंक्तियों में माँ की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है और क्यों?
तो बच्चों आप देखेंगे कवित्री कहती है कि माता के हृदय में अपनी संतान के प्रति ममता, स्नेह तथा वात्सल्य के भाव भरे होते हैं। माँ के हृदय की यह विशेषता होती है कि वह अपने बच्चों के दोषों को क्षमा कर देती है। माँ के हृदय में इतनी ममता होती है कि वो अपने बच्चों के हर प्रकार के दोष को क्षमा कर देती है। हमेशा उसके अंदर अपने बच्चे के लिए क्षमा भावना रहती है। अब आप ख पाठ पे आ जाएंगे। मातृवेदी पर हुई पुकार का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मातृवेदी पर पुकार हुई है, इसीलिए कवयित्री अपना बलिदान देना चाहती है और भारत माँ को पराधीन से मुक्त कराना चाहती है। कवित्री की इच्छा है कि वह मातृवेदी पर कभी अत्याचार नहीं होने देगी। स्टूडेंट्स, अब आप ग पाठ पर आ जाएंगे। कौन किस पर तथा किस प्रकार अत्याचार कर रहा था? अत्याचार के विरोध में कवित्री अपनी क्या इच्छा व्यक्त करती है? कवित्री की इच्छा है कि वह अपनी मातृभूमि पर होने वाले अत्याचारों को देखकर चुप नहीं बैठेगी और किसी प्रकार के अत्याचार नहीं होने देगी। अत्याचारों को रोकने के लिए वह अपने प्राणों का बलिदान कर देगी। अब आप घ पाठ पे आ जाएंगे। उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कवित्री क्या प्रेरणा दे रही है? स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हम पहले प्रश्न से लेंगे, उपर्युक्त से लेकर प्रेरणा तक, फिर लिखेंगे देती है। ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आप प्रश्न में से ले लेंगे। ये क्या हटा देंगे, क्या को नहीं लेना है। प्रेरणा देती है कि हम अपनी मातृवेदी पर अर्थात अपने देश के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए बलिदान कर देंगे। यदि हमारी मातृभूमि पर कोई अत्याचार करे, उसे मुक्ति दिलाने के लिए हम बार बार कुर्बान हो जाएं। कवित्री अपने लिए कहती है कि मैं बार बार कुर्बान हो जाऊं, बार बार अपनी बलि देकर उसे आज़ाद करा दूं। कवित्री का कहने का तात्पर्य है कि वह अपनी भारत माता को पराधीन नहीं देख सकती है। अगर उसे बार बार बलिदान देना पड़े तो भी वो देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत माँ को वह आज़ाद कराकर, स्वाधीन कराकर ही सांस लेगी। कहने का मतलब उसे राहत मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर मातृ मंदिर की ओर कंप्लीट हो गया। अब आपका हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट दोनों का सिलेबस स्टूडेंट्स हो गया है 10th के बच्चों, और आप घर पर अब इनको कंप्लीट करके और इनको लर्न करिए, समझिए, पढ़िए। और हमने आपको यस्टरडेज जो वीडियो दिया था, कल हमने जो आपको वीडियो दिया था, उसमें हमने आपको ये प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है और होमवर्क दे रखा है, वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और आप अब सावधानियां भी बरतेंगे। जो महामारी फैली है, इसके प्रति जो भी सावधानियां हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से करते रहेंगे। और जुलाई में स्कूल खुलेंगे या वीडियो जैसा भी होगा, उसके बाद आपके एग्ज़ाम भी होंगे, तो इसलिए आपको पहले से ही तैयारी रखनी है, क्योंकि इस साल आपका बोर्ड भी होगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी हॉलीडेज़।